Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel which is Concept in 5 minutes। आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक चेंजेस इन डिमांड को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली चेंजेस इन डिमांड दो वेज में होती हैं, एक तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है और दूसरी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होती है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसे विद इन 5 मिनट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक केस में प्राइस बढ़ती है जबकि दूसरे केस में प्राइस डिक्रीज या घटती है। तो केस वन को हम डिस्कस करते हैं। ये फॉल इन क्वांटिटी डिमांड भी कहलाता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्राइस बढ़ जाए जबकि बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो डिमांड कर्व में एक मूवमेंट आती है फ्रॉम राइट से लेफ्ट की जानिब अपवर्ड। इसको ही हम कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड का नाम देते हैं। टेबल से समझने की कोशिश करें। जब प्राइसेस ₹10 थी तो क्वांटिटी डिमांड 50 थी। जब प्राइसेस 10 से बढ़कर 20 हुई तो क्वांटिटी डिमांड भी गिरकर 50 से 25 रह गई। इसी इंफॉर्मेशन को आप प्लॉट करें। वाई एक्सेस के अलोंग आप प्राइसेस को रखेंगे जबकि एक्स एक्सेस के अलोंग आप क्वांटिटी डिमांड को लेंगे। जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 50 थी, उस पर आपको पॉइंट ए हासिल होगा ज्वाइन करेंगे जब इन्हें। उसी तरह जब प्राइसेस 10 से बढ़कर 20 हुई मतलब तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 50 से गिरकर 25 रहेगी, उस पर आपको पॉइंट बी हासिल होगा। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व हासिल होगा डी डी। इसमें आप देख सकते हैं कि मूवमेंट जो है वो राइट से लेफ्ट की जानिब अपवर्ड हो रही है। तो यही फॉल इन क्वांटिटी डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका दूसरा केस है राइज इन क्वांटिटी डिमांड। डियर स्टूडेंट्स, राइज इन क्वांटिटी डिमांड से मुराद ये है कि क्वांटिटी डिमांड का बढ़ना, और क्वांटिटी डिमांड सिर्फ उसी केस में बढ़ती है जब प्राइसेस कम होती हैं। जैसे वाज़े तौर पर हमारे स्केड्यूल में गिवन है, प्राइसेस जब ₹20 थी तो क्वांटिटी डिमांड 25 थी। अब प्राइसेस 20 से गिरकर 10 रह गई हैं तो क्वांटिटी डिमांड भी 25 से बढ़कर 50 हो गई है। जब आप इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो उसी तरह आप एक्स एक्सेस के अलोंग क्वांटिटी डिमांड को रखेंगे, वाई एक्सेस के अलोंग आप प्राइसेस को ले लेंगे। अब जब प्राइसेस 20 थी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 25 होगी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ग्राफ पेपर पे तो आपको पॉइंट ए हासिल होगा। उसी तरह जब प्राइस ₹10 हुई, 20 से गिरकर 10 रह गई तो क्वांटिटी डिमांड भी आपकी 25 से बढ़कर 50 हो गई, तो आपको पॉइंट बी हासिल होगा। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व तो एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व आपको हासिल होगा जिसे डी डी का नाम दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मूवमेंट जो है उसी डिमांड कर्व पर हो रही है लेकिन इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रही है, डाउनवर्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।